सबसे पहले कप्तान साहब से जुड़ी हुई खबर, हैमस्ट्रिंग की तकलीफ से जो है वो रोहित शर्मा जूझ रहे हैं। बुधवार को रोहित ने जो है प्रैक्टिस नहीं की, मतलब 2 दिन के आराम के बाद प्रैक्टिस सेशन था अंडर लाइट्स। रोहित ने बैटिंग प्रैक्टिस नहीं की, बीच ही में छोड़ दिया। मैदान पर जरूर आए थे, स्टेडियम में जरूर आए थे, मगर प्रैक्टिस नहीं कर पाए, नेट्स पूरा नहीं कर पाए। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उनको तकलीफ हो गई थी, जब फील्डिंग कर रहे थे तभी तकलीफ हो गई थी। कुछ टाइम के लिए शुभमन गिल जो है वो कैप्टनसी करने लगे थे, बाद में वो बल्लेबाजी करने जरूर आए, मगर 15 गेंद पर 20 रन जो है वो रोहित शर्मा बना पाए। तो रोहित 100% फिट नहीं है। ये सिर्फ बात नहीं है, ये इससे भी निकल कर आया कि भाई नेट्स में आपने जो है जहां सबने अपना पूरा जोर लगाया वहां रोहित शर्मा जोर नहीं लगा पाए। हालांकि 2 तारीख को मुकाबला है अगला, थोड़ा सा टाइम है, इस तरीके की तकलीफें जो हैं वो दूर हो जाती हैं, मगर उसकी इंटेंसिटी कितनी है ये अभी पता नहीं है। इस पर जो है वो क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। कोई मतलब कोई आ भी जाए टीम से, मीडिया से बात करने तो भी पूछ लिया जाए, अभी तक वो भी नहीं हुआ है, तो अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं है। मगर रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग की इंजरी कंसर्न तो रहेगा सर। कंसर्न है, लेकिन जैसा आपने भी कहा कुणाल की बहुत ज्यादा चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो नेट्स पर थे। हाँ, ये अपने आप में इस बात का संकेत है। अगर मान लेते हैं गंभीर होती परेशानी तो कोई भी खिलाड़ी जान जोखिम में डाल के तो नहीं ही जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर दिक्कत इतनी होती कि आराम ही करना है तो फिर वो जाते भी क्यों, फिर होटल में ही रहते। फिर होटल में रहते। यानी वहां तक गए, वहां जाने के बाद सोचा कि चलेंगे, देखेंगे, अगर ठीक लगेगा तो थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे, नहीं ठीक लगेगा तो नहीं करेंगे। वहां जाने के बाद लगा होगा कि नहीं अभी थोड़ा सा और गैप दे सकते हैं, क्योंकि एक तो समय है, दूसरा अब आप कह सकते हैं कि वो अंदाज भी बल्लेबाजी में उनका दिखने लगा है। चाहे आपको इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की बात कर लें, चाहे इस चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात कर लें, जिस तरह से मतलब ठीक है अगर आप रनों की संख्या लेकर बैठेंगे तो आप कहेंगे 20 रन क्या ही होते हैं यार, लेकिन उन 20 रनों को बनाने का अंदाज और कीपिंग इन माइंड हिज बैटिंग स्टाइल इन 2023 वर्ल्ड कप, वो सब कुछ जेल करता है, मिलता है। तो मुझे लगता है शायद परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए भी नहीं है क्योंकि समय है, और इसलिए भी नहीं क्योंकि अभी जो समझ में आ रहा है, अभी जो संकेत मिल रहे हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि मामला कोई बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। बिल्कुल जी, फिंगर्स क्रॉस रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि कप्तान साहब, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होता है भाई कप्तान टीम का, वो जो है फिट एंड फाइन हो जाए अगले मुकाबले से पहले। मगर चिंता ना, मतलब हमने पूरा ब्रॉडकास्ट बना दिया, शो बना दिया, तो सिर्फ एकमात्र चिंता यही नहीं थी, चिंता कुछ और भी है। चिंता यहाँ पर उप कप्तान यानी कि रोहित के पार्टनर को लेकर भी है। शुभमन गिल की हम बात कर रहे हैं, ग्राफिक्स दिखा दें, बता देते हैं। शुभमन गिल बुधवार को स्टेडियम नहीं आए, जो बात अभी सर बोल रहे थे, अगर ज़्यादा चिंता हो तो फिर आदमी आए ना, स्टेडियम आ ही ना पाए। रिपोर्ट के मुताबिक वो बीमार हैं और बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने शतक लगाया था, पाकिस्तान के खिलाफ 46 रनों की पारी खेली थी। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मार्च को मुकाबला है और उप कप्तान साहब जो है वो मैदान पर नहीं आए। बात सिर्फ ये नहीं है कि उप कप्तान है, बात ये है कि भाई इनफॉर्म आपका खिलाड़ी है, एक अच्छा ओपनिंग जोड़ी है, और अगर वो मैदान पर नहीं आया है, अगेन इनके साथ भी सिमिलर केस है। हुआ क्या है, अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण जो है ना वो टीम मैनेजमेंट से, टीम की तरफ से वो नहीं आया है, मगर रिपोर्ट्स हैं कि वो ही इज़ नॉट वेल, ही इज़ अनवेल। ये शब्द का यूज़ जो है वो हर जगह किया जा रहा है कि ही इज़ अनवेल, बीमार है। अभी थोड़े दिन पहले ऋषभ पंत भी बीमार पड़ गए थे, मेरे को लग रहा है कि उसी किस्म का फ्लू वगैरह ना हो। फ्लू अगर होगा, देखिए अब ये बिल्कुल वही सिनेरियो है जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। शुभमन गिल का ना आना ये दिखाता है कि उन्हें आराम करना है, इसलिए वो आए ही नहीं कि चलो मैं जाऊंगा ही नहीं। वो जो 3-3.5 घंटे मैदान पर, और प्लस अगर मैं मान लूं कि भारतीय टीम जहां से रुकी है वहां तक जो दुबई की क्रिकेट एकेडमी है वहां तक जाने का सफर में मान लूं आधे घंटे का भी होगा, तो अगर एक 5 घंटे का पूरा शेड्यूल है आपका और वो 5 घंटे आप ना जाकर होटल में आराम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए बेहतर है, आपकी बॉडी के लिए आरामदायक है। जो आपने कहा चिंताएं वहीं पर हैं कि चूंकि कुछ ऑफिशियल इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया है, चाहे वो रोहित शर्मा की हैमस्ट्रिंग को लेकर या शुभमन गिल के अनवेल होने को लेकर, वो अनवेल फ्लू है, वो अनवेल कोई इन्फेक्शन है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है शायद थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और फिर एक चीज और भी है, ये जो प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस कोई उस तरह की प्रैक्टिस नहीं है कि आपकी शेड्यूल्ड एकदम रही थी, करनी ही करनी है। और कई बार जैसे हम कहते हैं ना ऑप्शनल नेट्स हैं, इसीलिए कोई मीडिया एक्टिविटी आईसीसी की तरफ से नहीं थी, वरना आईसीसी की तरफ से कोई मीडिया एक्टिविटी होती, कोई प्रेस में कॉन्फ्रेंस में आता, बात करता तो शायद पता भी चल जाता। तो हो सकता है थोड़ी सी जो आप कह लें छूट दी जाती है, थोड़ी सी लिबर्टी दी जाती है, थोड़ी सी ढील दी जाती है। ठीक है, आपको रेस्ट करना है, आप बेटर फील करेंगे, रेस्ट करेंगे तो कर लीजिए, क्योंकि एक
तो दोनों मैच जीत चुके हैं, जी। 2 सेमीफाइनल में आप पहुंच चुके हैं, 3 अगर न्यूजीलैंड से 1 सेकंड के लिए मान भी लेते हार गए, हाँ न्यूजीलैंड से हार भी गए, लेकिन अगर आपके खिलाड़ी उस आगे के नॉकआउट मुकाबलों के लिए बेटर प्रिपेयर्ड है, उस आराम से जो 2-3 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मुझे लगता है शायद कई बार बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप रास्ते में 1-2 बलिदान देते हैं,